दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड, पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, बिहार में कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। बिहार में अभी हालिया घटना की अगर चर्चा करें तो पटना में बाप के सामने एक बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की गई। एक होटल में परीक्षा दिलाने बाप आया था, लेकिन उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ। हालांकि बाप की तत्परता ने बेटी की जान बचा ली, लेकिन पटना की स्थिति यही नहीं रुकती है। पटना में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, बिहार में ऐसी तमाम घटनाएं घट रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि क्या बिहार एक बार फिर से बदहाल की स्थिति में जाने की शुरुआत हो गई है। पुलिस जो है अपराधी के यहाँ जा रही है तो जांच करना चाहिए पुलिस को, तो पुलिस वाले की ही जांच अपराधियों के गुर्गे कर रहे हैं। ये काफी हास्यास्पद है और अजीब विडंबना हो गई है इन दिनों बिहार में कि अपराधी से इतना डर पुलिस को क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल पर नेताजी लगातार बयानबाजी करते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गाड़ी की संख्या कम कर दीजिए, काफिले की संख्या कम कर दीजिए, लेकिन हमने देखा है कि एक दिन गाड़ी की काफिला कम होता है, दूसरा दिन नेताजी 200 गाड़ियों के काफिले से पहुंच जाते हैं। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। हमारे साथ ब्रेकिंग बिहार के संपादक है अनिल सर, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पटना में एक बहुत घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि होटल में परीक्षा दिलाने आए बाप के सामने बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की गई है। डर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से लोगों के बीच में, पुलिस का भी डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। देखिए रत्न जी, सबसे बड़ी बात है कि यह घटना सबों का, जो भी स्वाभिमानी लोग हैं, जो थोड़ा चिंता करते हैं, सबों का सर जो है शर्म से झुक गया। बिल्कुल। एक घटना अगर कोई घटती है तो वो जहां विश्वास पैदा करती है, वहीं अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो अविश्वास पैदा। बिल्कुल। जिस प्रकार से राजधानी में घटना घटी, आप समझिए और जगह क्या स्थिति हुई। जब सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दी है, इसका सीधा मतलब है कि होटल प्रशासन, जो होटल का जो काम कर रहा है, होटल के जो मालिक है, उन लोगों को कोई भय नहीं है। सिर्फ होटल चला रहे हैं, लाइसेंस ले लिए हैं। यदि भय रहता तो जो स्टाफ है, सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, ऐसी घटना सामने नहीं आती। मान लीजिए अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती, आप इनकाउंटर भी कर देंगे, इसका जिम्मेवारी कौन ले? सीधा मतलब है कि डर नहीं है। होटल का जो कर्मचारी है उसको ऐसी हिम्मत कैसे हुई? उसको तो कानून से ऊपर, उसको तो वहां हमारा वास चले ना तो उसको छत पर से नीचे पटक दीजिए, बिल्कुल। उसका गर्दन बीच सड़क पर काट दीजिए, उसको पब्लिक के बीच में दे दीजिए कि इसको एक एक इसका अंग नोच दे, तब लोगों में डर होगा। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी इनकाउंटर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश जा रहा है। अब आप बात कीजिएगा मानवाधिकार आयोग की, कानून की, तो फिर अब किसी अपराधी को सजा ही नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर डर नहीं होगा तो फिर समाज से अपराध खत्म नहीं। तो उन्होंने, बाप ने एक बयान दिया, हम सुन रहे थे कि अगर हम बचाने नहीं आते, हमारा यहाँ पर एक संबंधी नहीं रहता तो ये लोग तो हमें काट के फेंक देते, पता भी नहीं चलता किसी को। देखिए, इस घटना के बाद एक और सच्चाई उस होटल में सामने आई। आपने देखा कई तरह के गलत काम वहां हो रहे थे, और यह हम नहीं मानेंगे, किसी को बुरा लगता है तो लगे, कि किसी थाना इलाके में अगर कोई घटना घट रही है, कोई काम हो रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, किसी होटल में गलत कारोबार हो रहा है, तो वहां के प्रशासन को, वहां के थाना को जानकारी नहीं है, ये हम नहीं मान सकते। अगर नहीं भी जानकारी है तो पूरा का पूरा थाना को सस्पेंड करना चाहिए, तब जाकर के एक संदेश जाएगा। ये नहीं कि थाना में कौन दोषी है, थाना इंचार्ज से लेकर के रूपसपुर थाने के सारे स्टाफ को सस्पेंड कीजिए, कैसी बात कैसे आई, और उस होटल को सील कीजिए, उसके मालिक पर मुकदमा चलाइए, और जो काम किया है, हालांकि आज उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि और लोगों के लिए एक उदाहरण साबित हो कि किसी की बेटी बहन के प्रति अगर गलत निगाह रख रहे हैं तो जो दूसरे जगह का कानून है कि आंख निकाल लीजिए, वो चीज लाना हो। लेकिन पुलिस कैसे अपना डर कायम करेगी? हमने देखा कि मुकामा में सोनू मोनू गैंग जो है उसके यहाँ जाती है तो पुलिस का पहले जांच किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुलिस का जांच नहीं करेंगे तो ये लोग जाके कुछ रख देगा, फिर फंसा देगा हमको। ये जो तस्वीर है एनडीए सरकार के लिए
शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी तक हमने नहीं देखा होगा, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं अगर पुलिस जा रही है, पुलिस जाती भी करती है, ऐसी भी खबरें आती है, लेकिन पुलिस की जांच अगर अपराधी करे तो अब इसको ही कहा सकता है कि डूब मरने वाली बात। बिल्कुल सर, हम भी पहली बार देख रहे हैं इतने दिन से पत्रकारिता के जीवन में पहली बार ऐसी घटना घट रही है। अगर पुलिस को नहीं दमखम था, संख्या कम थी, वहां ज्यादा उग्र ग्रामीण थे, पुलिस को वापस आ जाना चाहिए था। ऐसी तस्वीरें जो है पुलिस का ही मनोबल नहीं गिराएगी, आम नागरिक का मनोबल गिराएगी कि अपराधी इतने ज्यादा मनोबल हो गए हैं कि पुलिस के माथा चढ़ गए। मतलब वर्दी पे आप शपथ लेते हैं, कई तरह के कानून का, हाँ मतलब कानून का पाठ आप पढ़ते हैं, और अपराधी के यहाँ जाके जांच करा रहे हैं कि बंदूक लेके, और इसके बावजूद सम्राट चौधरी को चाहिए कि जो भी पुलिसकर्मी ऐसे जांच करवा करके गए हैं, इन लोगों को सस्पेंड किया। बिल्कुल, डीजीपी ने तो साफ भी कहा है, इसमें संदेश भी दिया है। जिस प्रकार से डीजीपी साहब आदेश देते हैं ना, रील नहीं बनाना है, मोबाइल पे बात नहीं करना है, तो वो तो फिर भी क्षमा योग्य है। यह तो पुलिस का किरकिरी करा दिया कि अपराधी क्या जा रहे हैं और अपराधी आपको चेक करके कर आगे जाइए। इसका मतलब ये है कि स्थानीय थाना भी मिली हुई है उन लोगों के साथ में। हम तो कह रहे हैं कि अगर मिला नहीं मिला से नहीं मतलब, एक संदेश जाएगा पूरा का पूरा, जितना पुलिसकर्मी गया था सबको सस्पेंड किया। कैसे तुम जांच करवाए? बिल्कुल। क्या तुम इतना डर गए हो? उससे क्या गोली चलेगा? आपको लग रहा है ऐसे पुलिसकर्मी से गोली चलेगी? तो फिर वही मुंह वाली बात हो जाएगी, ठाए ठाए जो आवाज निकलती थी। तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को एक संदेश देना होगा। बिल्कुल। एक और घटना है, घटना नहीं है, ये चर्चा है कि आज विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पर्यावरण बचाने की बात कर रहे थे, जलवायु फंड एक रिलीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल, पत्रकारों से भी कहा कि आप लोग भी बचाइए, आप लोग भी संदेश दीजिए, और उसके ठीक एक दिन पहले 200 गाड़ी वो काफिला उन्हीं का गया था। तो ये क्या संदेश जा रहा है? देखिए, जो दलाल टाइप के पत्रकार है वो तो कैसे घूम रहे हैं आपको पता है। बिल्कुल। और जो सही पत्रकार है वो मोटरसाइकिल से लेकर अगर कहीं दूसरे जगह जाना है तो कार में पेट्रोल कैसे भरेगा, ये सोच करके जाना है, और ऐसा सोच करके जाना है कि रात में वापस भी लौट आना, नहीं तो होटल में कहाँ ठहरेगा, पैसा नहीं। लेकिन जो चाटुकारिता कर रहा है वो तो भाई 5 स्टार, अगर वहाँ 7 स्टार है तो उसमें भी रहना। लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी आह्वान किया है, इसको नौटंकी हो गया। आप इसके पहले देखिए, संतोष सुमन से लेकर के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से लेकर के और भी कई नाम है, 2 उदाहरण के तौर पर हम कर रहे हैं। यह लोग जो काफिला से चल रहे हैं, और एक बहाना क्या किया जा रहा है कि हम लोग तो 2-4 गाड़ी से निकले, समर्थकों की फौज जुट गई। अगर यही मंत्री लोग को अपना पैसा लगता, विभाग से पैसा नहीं लगता, कूपन से पेट्रोल नहीं मिलता, तो इन लोगों का काफिला समझ में आ जाता। पर क्या गाड़ी तो चलना दूर छोड़िए, अगर छोटा गाड़ी से भी चलते तो 5 गाड़ी लेकर भी नहीं चलते, क्योंकि अपने जेब से पैसा नहीं लग रहा है, आम जनता का पैसा लग रहा है, इसलिए यह मंत्रियों की बात आ रही है। कल देखिए चिराग पासवान भी गए थे, जी। लेकिन चिराग पासवान को बता दे कि अलग से गए हैं। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि एक गाड़ी से गए, और चूंकि जेड प्लस सुरक्षा है तो एक गाड़ी उनका सुरक्षा कर्मी का था। बाकी अगर चिराग भी चाहते तो आपने देखा होगा, जब उनका सरकार नहीं था फिर भी 50 गाड़ी हो जाता था। बिल्कुल। अभी के समय में सबको तेल बचाने का संदेश नहीं देना है, उसको करना। हम आप कभी घूम सकते हैं, हम तो 2 मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते। बिल्कुल। एक मोटरसाइकिल से चलते हैं, वो भी जाम रहता है तो बंद कर देते हैं, तो तेल बच जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब मंत्रियों को भी, नेताओं को भी, विधायकों को भी संदेश देना चाहिए कि भाई हमारे, जब मोदी जी बोले हैं सबके लिए नियम लागू होता है, किसी एक पर्सन के लिए तो लागू नहीं होता है। और पत्रकारों को आप कह रहे हैं, तो पत्रकार क्या तेल बचाएगा जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है? पॉकेट में पैसा नहीं। देखिए, विजय चौधरी लोग सब जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। आज जिस प्रकार से जदयू ऑफिस में उन्होंने प्रवचन दिया, जी, तो कल प्रवचन कहाँ था? आप ही साबित कर देते विजय चौधरी जी कि 200 गाड़ी से आप जाइए, और जो आप मंत्री है भाई, आपको बिहार घूमना है, एक गाड़ी से घूमिएगा तो कोई आपको मर्डर कर देगा। आप लोग खुद कहते हैं जनता के बीच में जो नेता को रहना चाहिए, जनता से डरेगा तो नेतागिरी छोड़ दो भाई। बिल्कुल, सुरक्षा लेके क्या सीधी सी बात है। संदेश देना तो कम से कम छोड़ दो, जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दो। बिल्कुल। चलिए देखिए, तो इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है, और बिहार के लिए जरूरी भी मुद्दे हैं, क्योंकि इस पर अगर सरकार पहल नहीं करती है तो सच में बिहार बदहाल की स्थिति में जाना शुरू हो जाएगा बिहार का। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में डालिए। जुड़े रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।